छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज नगपुरा गांव के पावन भूमि में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में आज मंच में विराजमान, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो मध्य प्रदेश में 17 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करीन, पूरे देश में मामा के नाम से विख्यात हुईन और मध्य प्रदेश में लक्ष्मी लाडली योजना के शुरुआत करने वाला हमारे भारत सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के 15 साल के रहिया मुख्यमंत्री विकास पुरुष, जो छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास 15 साल में करीन और यहाँ से भूख भी भगाइन और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात होइन। ऐसे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी डिप्टी सीएम अरुण साव जी, और जेकर ऊर्जावान भाषण हमन सब सुनेन। आप मन के जिला के प्रभारी मंत्री हमार प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण देव जी, हमारे सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारीगण और मंच में विराजमान सबो हमारे महानुभावगण और यहाँ के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी सभी अधिकारीगण, और आज के कार्यक्रम में हमारे दुर्ग जिला के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति, हमारे माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, सबके लिए पहले आप मन के मैं हृदय से स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उमन के स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। और आप सबसे भी आग्रह है कि दोनों हाथ से ताली बजा के उमन के करतल ध्वनि से स्वागत करो। आज हमला बहुत बड़ा उपहार देने वाला है। आप सबला मालूम है कि कांग्रेस के 5 साल के सरकार में 18 लाख गरीब मन के हक छीने गई, उमन के सर से छत छीने गई और प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गई। और भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले बहुत बड़ा आंदोलन करे इस मोर आवास मोर अधिकार ऐसा करके, और 1 लाख से भी ज़्यादा कार्यकर्ता मन मुख्यमंत्री निवास के घेराव करे रहें। और जब चुनाव प्रचार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो आइन, तो वो भी वादा करे रहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका सबसे पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देना। और आप सबला मालूम है कि हमारी सरकार बनी साहबन के आशीर्वाद से 54 सीट और 40% वोट लेके, और हमन 13 दिसंबर 2023 के शपथ लेहन और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 के पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण के स्वीकृति दे देहन। और जो राज्यांश थे
जो राजन जमा करना पड़ते ओकर व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ के सरकार कर दिस। और जब हमर प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, गृह मंत्री और डिप्टी सीएम आदरणीय विजय शर्मा जी के साथ में दिल्ली जाके हमर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के समक्ष में ये बात के रखें, तो आज मोला बताते हुए बड़ा खुशी होते कि वो पहले से तैयार रहे पूरा अधिकारी मन ला बैठा के, और जैसे ही हमन मांग करें प्रधानमंत्री आवास के उमन के स्वीकृति होगी। और एक बार में ही 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास के देवैया हमारे शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं एक बार और चाहूँ कि आप मन करतल ध्वनि से उमन के स्वागत करो। और आज फिर से देने वाला है प्रधानमंत्री आवास, और मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सली क्षेत्र है और वहाँ पर भी हम मांग करें कि वहाँ के लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। और आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि 15,000 के स्वीकृति हमार जो नियत नीलानार क्षेत्र है वो कर लिए अलग से दें, एक लिए भी आप मन ताली बजा के मन के धन्यवाद करो। और चूंकि विलम्ब होगी से आज दिल्ली में अभी खूब कोहरा हो जाते, इसलिए समय पर विमान वहाँ उड़ नहीं पाए, इसलिए आइक में थोड़ा देरी हुई से। और मैं आप मन के बीच में आते रहता हूँ। हमन आज हमारा आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ला सुनना है, इसलिए और ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं आज यहाँ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मन ला उमन के पैर धो के उमन के स्वागत करे हैं। हमार केंद्रीय मंत्री घलो करे हैं, अपन हाथ से पैर धो के हमार विधानसभा के अध्यक्ष भी करे हैं। तो ऐसे सभी हमार छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मन ला भी बहुत बहुत उमन के भी मैं स्वागत करत हूँ। और भारी संख्या में आप आज के कार्यक्रम में आए हो, आप उनके धन्यवाद करते हुए अपन बात लान करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके और अब हम पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री और हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। बोलिए भारत माता की। ये छत्तीसगढ़ है, आवाज जाना चाहिए भोपाल तक, कम से कम दोनों भाई है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत माता की, छत्तीसगढ़ की जनता की, नगपुरा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। केवल मध्य प्रदेश का मामा थोड़ी हूँ। अभी संचालक महोदय कह रहे थे मुख्य अतिथि, मैं मुख्य अतिथि नहीं हूँ, क्योंकि अतिथि, ठीक है बेटी, खुश रहो भांजी, मैं अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। और मेरी तारीख तो मुख्यमंत्री जी आपने, विजय जी ने तय करवाई है। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में मामा मेहमान कैसे हो सकता है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, सहज सरल सजग और सचमुच में अद्भुत है वो। नाम भी है विष्णुदेव। जनता कह रही है विष्णुदेव आवास, तो विष्णु आवास देने आ गए हमारे भाई विष्णुदेव साई जी, हमारे छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष, चाँर वारे बाबा, जिन्हें देश की राजनीति को कभी दिशा दी। आज विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, उनके नाम में ही विजय है, आदरणीय विजय शर्मा जी, मेरे विभाग के भी वो मंत्री है। और इसलिए विष्णु जी और विजय जी, उनने कहा कि इतने मकान तो देना ही पड़ेगा, और मकान दो भी और आओ भी, तो तुमने पुकारा और हम चले आए।
भाई विजय शर्मा जी, हमारे दूसरे कर्मठ और यशस्वी उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष रह के जिन्होंने पूरे प्रदेश में अलग जगाई, आदरणीय श्रीमान अरुण साव जी, भाई दयालदास बघेल जी, खाद्य मंत्री हमारे, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष मेरे छोटे भाई किरण देव जी, हमारे वन और जल संसाधन मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, हमारे भाई संतोष पांडे जी, सांसद राजनांदगांव, विजय जी दूसरे कार्यक्रम में चले गए हैं अभी, ललित जी, डोमन लाल जी, गजेंद्र जी, रिकेश सेन जी, ईश्वर जी, बहन भावना जी, मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि समय अधिक हो गया और मंच भरा पूरा है, इसलिए सभी आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, अधिकारीगण, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, भांजे भांजियों, मीडिया के मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। छत्तीसगढ़ कभी भुलाए नहीं भूलता। मैं अभी कह रहा था मुख्यमंत्री जी से कि अगर हम नागपुर आए तो लगता है दूसरे प्रदेश में आ गए, लेकिन दुर्ग, नगपुरा और रायपुर आए तो ऐसा लगता है कि अपने ही प्रदेश में आ गए। दोनों भाई हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। अपना छत्तीसगढ़ भुलाए नहीं भूलता, यहाँ की स्मृतियां, यहाँ की यादें। मैं छत्तीसगढ़ के हर जिले में गया हूँ और हर जिले में नहीं, हर मंडल में घूम घूम के युवा मोर्चे का काम खड़ा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आपकी जिंदगी में आए। भगवान करे आपके पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम लगातार हो रहा है। पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने यहाँ अद्भुत और ऐतिहासिक विकास किया है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज किया जाएगा। ताली बजा के डॉक्टर साहब का स्वागत कीजिए। बीच में 5 साल आ गए, ऐसे 5 साल कि जिन्होंने विकास को रोक लिया, जैसे काल नेमी ने कोशिश की थी हनुमान जी को रोकने की। अब पता नहीं कैसी सरकार और कैसे मुख्यमंत्री थे, मुझे तकलीफ होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं, जो कहते थे कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना। लेकिन मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके भगवान की आरती उतारोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। तीज त्योहार पर व्रत और उपवास रखोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे हम नहीं जानते। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुँच दिए तो गरीबों की नहीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। यह दरिद्र ही हमारे लिए नारायण है। और मैं बधाई देता हूं आपको साई जी, आज डिगजन से हितग्राहियों को पैर धोया है हमने, आपने सिद्ध कर दिया कि ये जनता ही जनार्दन है, ये ही हमारा नारायण है। और जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा है। इसी भाव से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। 5 साल विकास रुक गया छत्तीसगढ़ का, और सबसे बड़ा पाप किया तो गरीबों के मकान का अधिकार छीन लिया। तो सरकार ने छीन लिया, उन मुख्यमंत्री ने छीन लिया जो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। भाजपा ने लंबी लड़ाई लड़ी, मोर आवास मोर अधिकार। ये लड़ाई लड़ने वाली टीम बैठी है, लेकिन लड़ाई लड़के ये भूली नहीं। हमारे नेता, देश का गौरव, विश्व के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने आपको वचन दिया था कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को आवास का अधिकार देंगे, एक एक मकान सरकार बनाने पर दिया जाएगा। मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। और आज अगर मैं आया हूं तो मोदी जी की उसी गारंटी को पूरी करने आया हूं। आदरणीय विष्णुदेव जी, आपने भी बताया
भाई विजय जी भी बता रहे हैं, भाई विजय जी भी बता चुके हैं। सरकार बनते ही विष्णुदेव जी आपको और पूरी टीम को बधाई देता हूं। कैबिनेट की पहली बैठक में आपने प्रस्ताव किया कि 18 लाख से ज्यादा जो मकान शेष रह गए बना के दिए जाएंगे। अरे मकान के बिना काम नहीं चलता। बड़ी बिल्डिंग ना हो, भव्य बंगला ना हो, लेकिन गरीब के बेटा बेटियों को भी छोटा सा घर तो चाहिए जहाँ सर्दी बरसात गर्मी अपने बाल बच्चों के साथ वो गुजार सके, बेटा बेटियों के साथ गुजार सके। ये सपना मकान का अगर छीना था तो कांग्रेस की सरकार ने छीना था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा गरीब ही हमारा भगवान है, और इसलिए हिंदुस्तान के 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। और फिर हमने तय किया हर गरीब को पक्का घर पक्का मकान। हमारे पक्के मकान खा गए थे कांग्रेस की सरकार वाले, लेकिन आज उन पक्के मकानों का वचन पूरा करने आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 8,61,931 आवास पहले दिए थे 8 लाख से ज्यादा। 8 लाख कितने हजार विजय जी? 8,40,000 से 47,000 वो मकान पहले दे दिए थे। लेकिन फिर एक दिन विष्णुदेव जी विजय जी आए कि मामा इतने में काम नहीं चल रहा, इस साल और देना पड़ेगा। और हम का पूरे हिंदुस्तान के मकान देख लो और छत्तीसगढ़ के देख लो। एक तरफ पूरे हिंदुस्तान के राज्य है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं अभी तो और चाहिए। तो आज आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया, मैं आपको ये निवेदन करने आया हूं कि 3,03,384 घर और इसी साल आपको देने आया हूं। और केवल घोषणा करने नहीं आया, चिट्ठी लेके आया हूं स्वीकृति की, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी आपको मैं सौंप रहा हूं। ये 3,03,384 आवास आपको समर्पित है गरीब जनता के लिए। लेकिन इतने ही नहीं, अभी इतने ही और बचे। 3,03,000 से ज्यादा। तो आज और सुन ले विष्णुदेव जी, मोदी जी की गारंटी पूरी कर रहे हैं। अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही ये 3,03,000 मकान और छत्तीसगढ़ के गरीबों को समर्पित कर दिए जाएंगे। एक भी गरीब नहीं छोड़ेंगे जो कच्चे मकान में रहता हो। हर गरीब का पक्का मकान होगा, हर गरीब का पक्का मकान होगा। और एक बात और सुन लें, आवास प्लस की सूची से कई नाम रह गए थे। अरे छूट गए कि नहीं छूट गए कई गरीब अभी? अरे बोलो ना, छूटे कि नहीं? और छूट गए तो ये 18 लाख देने से भी काम नहीं चलने वाला। और मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे और जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज सुन लें, मोदी जी के आशीर्वाद से जो मकान अभी छूट गए हैं, पात्र हितग्राही रह गए हैं, और कई बार तो पात्र हो जाते हैं। अब एक बाप के 3 बेटा हो गए, तीनों की शादी हो गई, 3 बहुएं आ गई, तो ये कई मकान में रह सकते हैं क्या? बताओ। तो सबके लिए मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए तो विष्णुदेव आए हैं, भाजपा की सरकार आई है। अब फिर से नए मकानों का सर्वे चालू कर रहे हैं। फिर से सर्वे, जो रह गए उनका सर्वे होना चाहिए ना, तो सर्वे शुरू करवा दो आप। आपकी टीम चीफ सेक्रेटरी से लेके हमारे ग्रामीण विकास के सब अधिकारी भी बैठे हैं। नया सर्वे चालू 31 मार्च तक पूरा कर लें। और नए सर्वे में भी सुन लो भैया, पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मुझे बताया मुख्यमंत्री जी ने, विजय जी ने, कि साहब जिसके पास 2 व्हीलर होता है, मतलब मोटरसाइकिल स्कूटर, उसका नाम ही कट जाता है मकान की सूची से। तो बोले आजकल तो अब 2 व्हीलर सबके पास है, मजदूर भी मजदूरी करने जाता है तो ठाट से मोटरसाइकिल पे बैठ के ही जाता है। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। तो जाता है तो उनके नाम ही कट जाते हैं। और इसलिए अब हमने फैसला किया है
कि जिनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल होगी, टू व्हीलर होगा, उनको भी मकान दिया जाएगा, उनको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2, एक अभियान मोदी जी ने चलाया है, लखपति दीदी अभियान। और दीदियों, मैं ही उसका मंत्री हूं। लाडली बहना के बाद महतारी बंधन आ गई, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब लखपति दीदी भी बनाना है, और लखपति दीदी बनाना तो आमदनी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन आवास की सूची जो बनती है पात्रता की, उसमें तय कर दिया कि जिनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं मिलेगा। तो हम कहा हमारी लखपति दीदी तो रह जाएंगी। और जब तय कर दिया कि 10,000 रुपया महीना नहीं, 15,000 रुपया महीना भी आमदनी होगी तो भी उसको मकान दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं, बताओ? और तीसरी चीज, और कई किसान आए कि कृषि मंत्री भी तुम ही हो, और हम छोटे छोटे किसान 2.5 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, हमने क्या पाप किया है? अगर हमारे पास जमीन है तो हमें मकान क्यों नहीं मिलता? तो सुनो रे किसान भाइयों, जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन होगी, अब उनको भी मकान दिया जाएगा। बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो अब सर्वे करा लो भैया। अब देखो, सर्वे में कोई छूट नहीं जाए, नहीं हमसे बाद में मत करना भैया। बिल्कुल तैयार है। 11,600 सर्वेयर, मैं इनका मकान इतना ही मांग रहा है, 11,600 का सर्वेयर तैयार है। तो सर्वेयर तो करेंगे ही, लेकिन कई बार सर्वेयर गड़बड़ कर जाते हैं। कोई छूट गया, किसी को छोड़ दिया, गांव में कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ पंचायत का, तो पता चला उस मोहल्ले के लो ही मत। मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई जगह मेरे पास शिकायत आई। तो इस बार एक फैसला और किया है हमने, अधिकारीगण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का, आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो, है? तो आपके मोबाइल पे आपके पास आधार नंबर है, तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा, और फिर ऐप में फार्म आएगा। उस फार्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000 से ज़्यादा आमदनी तो नहीं है, पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो, सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। आपकी टीम एक बार फिजिकली परीक्षण कर लेगी कि इसमें कोई ने झूठ तो नहीं लिखा, और वो परीक्षण करके उन नामों को स्वीकार कर लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गए कि और समझाऊं? आधार नंबर लीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना फोटो खींचिए, ऐप में मोबाइल से डाल दीजिए, आपका नाम सर्वे की सूची में आ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि कोई किसी को छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद ही सर्वे करने वाले कैसे छूटेंगे। हाँ, कोई ने झूठ भरा होगा तो आप उसकी जांच करा लेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? अब इसमें कोई की जरूरत ही नहीं, खुद ही कर लो भैया सर्वे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेईमानी ना हो और जनता को पूरा हक और अधिकार मिले। और अभी जैसा विजय जी कह रहे हैं, सर्वेयर तैयार है तो सर्वे करवाइए, हम भी मकान देने को तैयार हैं, सबके मकान बनेंगे।
कोई गरीब नहीं छूटेगा। मेरे छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, केवल मकान नहीं, सड़कों के मामले में भी इस सरकार ने, मोदी जी की, कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे हिंदुस्तान की सड़कें एक तरफ, छत्तीसगढ़ की एक तरफ 2449 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें दी है छत्तीसगढ़ को। और ये दिया पीएम सड़क योजना के अंतर्गत। पीएम जनमन की अलग है, कोई गांव पक्की सड़क से जुड़े बिना नहीं रहेगा। मनरेगा के अंतर्गत भी इसी साल 3254 करोड़ रुपया दिए हैं ताकि गरीबों को रोजगार मिलता रहे और छत्तीसगढ़ में निर्माण और विकास के बड़े बड़े काम होते रहे। एक और संकल्प प्रधानमंत्री जी के दिल में है। माननीय विष्णुदेव साव जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आइए हम मिलके ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, बाकी विभाग, हम मिलके एक संकल्प करें कि छत्तीसगढ़ के गांव को गरीबी मुक्त गांव बनाएंगे। मतलब कोई गरीब नहीं रहेगा, पॉवर्टी फ्री विलेज। यह संभव नहीं है, ये किया जा सकता है और हम करके रहेंगे। क्यों गरीबी का अभिशाप रहे। मेरी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम कर रही हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छा काम कर रहे हैं और ताकत से काम करने की जरूरत है। क्यों बहनों की आंखों में आंसू रहना चाहिए, क्यों बहनें हाथ पसारे हैं। आखिर नारी जाति का भी हक है कि वो प्रेम से, आनंद से और आत्मसम्मान के साथ जिए। और इसीलिए तो महतारी बंधन योजना। अब हम बहनों को लखपति तो बनाएंगे ही, इतने तरह के काम शुरू करेंगे कि बहनों की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी लखपति दीदी के साथ साथ उस गांव में हर योजना का लाभ देके, जैसे आरसेटी की हमारी योजना है जिसमें हम प्रशिक्षण देते हैं। अभी एक जिले में एक प्रशिक्षण का केंद्र है, एक जिले में। छत्तीसगढ़ में अब कितने जिले हो गए कुल? 33 है। एक बार आप देख लीजिए, अगर किसी जिले में आरसेटी का प्रशिक्षण केंद्र ना हो तो मेरे अफसर यहीं बैठे 2 करोड़ रुपया उस जिले में प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए मैं तत्काल दूंगा, ताकि आप प्रशिक्षण केंद्र बनाएं और वहां ट्रेनिंग दें ऐसे काम की जिसमें तत्काल रोजगार मिल सके। हम उस योजना के अंतर्गत भी, दीनदयाल कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी और कृषि विभाग के योजनाओं के अंतर्गत भी हम कन्वर्जेंस करके इतनी योजना चालू करेंगे कि गांव में हर एक के पास आजीविका होगी, हर एक के पास रोजगार होगा और रोजगार होगा तो कोई गरीब नहीं रहेगा। बताओ गरीब रहना चाहिए क्या? तो आइए एक कॉन्सेप्ट, हर गांव ना हो सके कुछ गांव तय करें कि ये पॉवर्टी फ्री विलेज होंगे। मैं दिनों रात आपके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा और आपके नेतृत्व में जनता को विश्वास, इस काम को हम पूरा कर सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में खेती के क्षेत्र में भी अद्भुत काम हो रहा है। आज मैं बहुत विस्तार से उस पर नहीं बोलूंगा क्योंकि एक कार्यक्रम और किसानों का है पास में, वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना। मैं आज फिर बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर रमन सिंह जी को, विष्णुदेव जी आपको। अब तो गर्मी की धानबियां हो रही है, मैंने इन दिनों में खेतों में भरा हुआ पानी जो धान की रुपाई के लिए तैयार है देखा है। हम धान की भी नई नई किस्में लाएंगे और उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे। आपको बधाई, 3100 रुपया कुंटल आप धान खरीद रहे हैं, ताली बजा के स्वागत कर दीजिए एक बार इस सरकार का। पसीने की बूंद की एक एक बूंद की कीमत आप पसीने की दे रहे हैं, लेकिन हम भी उत्पादन के ठीक दाम, भगवान ना करे नुकसान हो जाए तो भरपाई और कृषि के विविधीकरण का काम कर रहे हैं। इस बारे में मैं दूसरे कार्यक्रम में ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं इतना कह रहा हूं कि अभी हमने 182 करोड़ 40 लाख रुपया आपको कृषि की अलग अलग योजनाओं के लिए दिए हैं। ड्रिप के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करते हैं, उसके लिए, मैकेनाइजेशन के लिए
बागवानी विकास के लिए। लेकिन आज इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत 203 करोड़ रुपया और छत्तीसगढ़ को दिया जाएगा ताकि इन योजनाओं को आगे बढ़ा सके। विष्णु जी, आप तो खर्चा कीजिए, चिंता मत कीजिए, पैसा मोदी जी के आशीर्वाद से आता जाएगा। खेती के क्षेत्र में भी आगे बढ़िए और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी आगे बढ़िए। आज और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के लिए काम करने वाले मोदी जी, ऐसा अद्भुत प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा जो दिन और रात जनता की सेवा में जुटा रहता है। आइए बहनों और भाइयों, हम सब भी संकल्प लें कि जब ये सरकार विष्णुदेव जी की, मोदी जी और विष्णुदेव जी डबल इंजन की सरकार हमारी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए काम कर रही है, तो हम भी इस सरकार का साथ देने में कोई कसर ना छोड़ें। बोलिए, सबका साथ मिलेगा। तो एक बात और अंत में, प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है। 2 मिनट में वो बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ वालों, इस देश में और कुछ हो ना हो, 5 साल 365 दिन 12 महीने चुनाव की तैयारी जरूर होती रहती है। 1 साल पहले हम लोग चुनाव लड़े, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। वो चुनाव की थकान नहीं उड़ी कि लोकसभा के, मिट्टी के लोकसभा के चुनाव आ गए। वो चुनाव खत्म हुए तो पता चला हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड के चुनाव आ गए। वो चुनाव खत्म हुआ तो दिल्ली का दंगल शुरू हो गया, और वो खत्म होंगे तो बिहार के चुनाव आ जाएंगे। ये लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक है। आचार संहिता लग जाती, विकास के कोई काम नहीं होते। एक जिले के अफसर दूसरे जिले में ऑब्जर्वर बन के जाते हैं, तो इस जिले इस दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो इस प्रदेश का काम भी खराब होता है। पैसा अननेसेसरी खर्चा होता है, सरकार का भी, राजनीतिक दलों का भी, और नेता भी चुनाव में ही लग जाते हैं। अभी दूसरे प्रदेश में चुनाव थे, ये आधी टीम मेरे संग महाखंड बैठी थी झारखंड में, अपना काम धाम छोड़ के कराओ चुनाव। ये बार बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है, और इनके कारण राजनीतिक दल लंबे लाभ के फैसले लेने से डरते हैं वोटों के चक्कर में। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, संविधान में संशोधन होके 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होना चाहिए, ताकि 4.5 साल सरकारें आपकी सेवा करें। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो मोदी जी ने जो प्रस्ताव लाए हैं उसके आप साथ हैं? तो आइए छत्तीसगढ़ की इस महती सभा में, नगपुरा में, आज छत्तीसगढ़ संकल्प लेगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ 5 साल में एक बार होना चाहिए। और यह संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए, और भारत माता की जय बोल के एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, इसका संकल्प लीजिए। इसके लिए जन जागरण कीजिए। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ की जनता की, सभी बहनों भाइयों की बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचन और उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। छत्तीसगढ़ की अनूठी परंपरा पौराणिक काल से रही है कि छत्तीसगढ़ ने अपने भांजे और भांजियों को पूर्ण प्रश्रय आश्रय प्रदान किया है, और आज उसी की एक वानगी हमें इस मंच से दिखाई दी जब माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने मामा के रूप में छत्तीसगढ़ के भांजे भांजियों को इतनी अभूतपूर्व सौगात दी है। एक वो पल था जब भांजे श्री राम को वनवास काल में छत्तीसगढ़ ने मामा के रूप में प्रश्रय प्रदान किया था, और आज का ये अभूतपूर्व दिन है जब माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने सौगातों की झड़ी लगा दी है अपने भांजे भांजियों के लिए। एक बार फिर से आपका धन्यवाद महोदय। और अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सुचारू और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक निधि की वित्तीय निगरानी और आवास मित्र के निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल और एप्लीकेशन का अनावरण किया जाना है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन, लैपटॉप का बटन दबाकर अनावरण करने का कष्ट करें।
जोरदार तालियां। ये ऐप पोर्टल अनावृत हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन के आवास पूर्ण हितग्राहियों को खुशियों की चाबी का वितरण किया जाना है। इसके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं दुर्ग जिले से पंचायत खपरी चमेली बाई को। हम नाम एक बार पुकार रहे हैं, आप सभी अपने क्रम से आएंगे। चमेली जी, जितेंद्र राम, भोला साई, बालराम बैगा, धीराजी बैगा। चमेली बाई हैं जिला दुर्ग, पंचायत खपरी से। जशपुर से हैं पंचायत है पूर्णनगर, जितेंद्र राम। जशपुर से ही हैं पूर्णनगर से भोला साई। कबीरधाम बोदला से हैं बालराम बैगा। कबीरधाम बोदला से ही धीराजी बैगा। और हम नाम पुकार रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति प्रमाण पत्र के लिए कृपया अपने क्रम से तैयार रहेंगे। दुर्ग जिले से पंचायत चंदखुरी उम्मीद बाई। जशपुर कुनकुरी से महेश राम। बलौदा बाजार रसेड़ा से जलेश्वर। मुंगेली टेमरी से सरस्वती बाई। और बस्तर सालेपाल से लखमू। आपको प्रधानमंत्री आवास के लिए स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री।